हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। ये आपकी पहली वीडियो। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में। जैसा कि हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 में बताया था आपको इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत, तो इस एक्सरसाइज में आज हम पहले ही जानेंगे इरेशनल नंबर के थोड़े बहुत। एक्सरसाइज 1.1 के भी वीडियो से थोड़ा बहुत जो हमने बताया था उसको रिवाइज करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उठा के उसको सॉल्व करेंगे इन्हीं सब बेसों पे। तो देखते हैं बेटा, ये टॉपिक है आपका जो एक्सरसाइज वो इरेशनल नंबर पे डिपेंड है। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर हमने बेटा आपको बताया था कि इसका दो नाम हमने बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हमने इसके दो नाम बताए थे। फॉर द एग्जांपल हमने जैसे बताया था आपको 0.1 0.1 1 इस तरीके से, मतलब कोई भी नंबर बार बार लगातार रिपीट भी नहीं हो रही और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही, डेट्स मीन फिनिश भी नहीं हो रही, डिवाइडेशन नहीं होता जा रहा। तो ये था। अब दूसरा इसका अगर हम बात करें तो हमने दूसरा रूल इसमें बताया था, दूसरा टॉपिक बताया था कि इरेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में हम शो नहीं कर सकते। दैट्स मीन p/q ये भी नहीं होगा, इस रूप में इस फॉर्म में हम इसको लिख नहीं सकते हैं। अब इसके अलावा भी हम अगर बात करें तो हमने दो चीज़ें आपको और बताई। एक बताया था हमने कि सपोज कोई नंबर है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। ये दो चीज़ें तो आप एक्सरसाइज 1.1 में हमने आपको थोड़ा बहुत बताया था। अब आप कहेंगे कुछ और चीज़ें बताओ, तो जैसे कि हमने बताया सपोज हमारी कोई नंबर m है, यहाँ पे ये क्या है, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। m क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा इसमें जो कंडीशन है कि m इज नॉट, दूसरा हमने बताया था कि वेयर m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वेयर m इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कंडीशन हमने बताई थी कि m क्या है, √m जो है आपका वो एक तो m पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब हमने आपको ये भी बताया था कि कभी भी √ में पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ना कि नेगेटिव। तो यहाँ जैसे हम एग्जांपल में बात करें, फॉर द एग्जांपल अगर हम बात करते हैं √1, इसका स्क्वायर रूट हमेशा 1 आएगा। हम बात करें √2, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। हम बात करें √3, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। लेकिन अगर यहीं पे हम स्क्वायर 4 की बात करें, स्क्वायर रूट 4 की बात करें, तो इसका भी इंटीरियर 2 आ जाएगा। तो √3 हो गया, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। √4 इसका हमने देखा √2 हो जा रहा है, √4 का 2 हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें √5, √6, √9 की बात, 7 8 9, ठीक है, 7 हो गया, √8 हो गया, √9 की बात करें तो फिर ऐसे ही 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके स्क्वायर रूट निकल जा रहे हैं, जैसे आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये आपके क्या है, रेशनल नंबर है। डेट्स मीन इसे p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे √1 हो या √4 हो, √9 हो, इन्हें हम क्या है p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेट्स मीन इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी कंडीशन क्या है कि वो m पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 भी हट जाएगा, 9 भी हट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं √2, √3, 5 6 8 9, ये क्या है
m पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और इनके स्क्वायर रूट भी नहीं निकल रहे, तो ये हमारी क्या होंगी, डेट इज है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि अगर अंडर रूट m यही चीज है, तो यहाँ पे भी कंडीशन दो है, जहाँ पे m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा कंडीशन क्या है, जहाँ पे m क्या होगा, where m is नॉट परफेक्ट क्यूब। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्यूब होगा, क्यूब रूट नहीं हो सकता m, और दूसरा m इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे क्यूब रूट 8, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्यूब रूट 8 की, तो यहाँ पे ये क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, रीजन इसका क्यूब रूट 2 आ जाएगा। अब क्यू है रेशनल नंबर, बिकॉज 2 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट्स मीन 2/1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी 8 की बात करें यहाँ पे, तो ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, और यहाँ पे ये क्यूब रूट हो सकता है। दैट्स मीन क्यूब रूट की बात करेंगे तो ये इरेशनल नहीं होगा, और स्क्वायर रूट में बात करेंगे तो 8 हमारा क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा पाई जो है, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो टाइम में हमने इरेशनल नंबर के बारे में ये टॉपिक से जाने। अब अगली चीज़ क्या आती है, अगला टॉपिक जो आपके 9th में है, वो है कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कैसे करते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो टॉपिक क्या है, लोकेट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। टॉपिक क्या रहेगा आपका, लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। किसी भी रेशनल नंबर को लोकेट द नंबर लाइन। अब इसमें देखते हैं हम, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपको अंडर रूट 2 ये इरेशनल नंबर है, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। जैसे हमारी ये नंबर लाइन है, यहाँ पे आप 0 1 2। अब एक बात बताइए, इसमें क्या है कि हमारा एक रूल, अब हमने मान लीजिए इसको 1 तक लेते हैं, 2 लिख लो, लेकिन 1 तक ही ले लेते हैं। अगर हम बात करें तो 0 से 1 तक की जो डिस्टेंस है, लेंथ है, वो क्या है, मतलब 1 मीटर या 1 यूनिट है कहने का मतलब। तो हम इसी 1 पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, कितने, 1 यूनिट का। कितनी यूनिट का, तो 1 यूनिट का। तो अब अगर हमको ये निकालना हो, तो परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है, हम वो अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको वो मान लें, इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस, दैट मीन ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यही होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ओ बी हमें फाइंड करना है, तो ओ ए कितना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए बी भी हमारा 1 है। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, और स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो ओ बी की डेट्स मीन हमारी जो ये लेंथ आई वो कितनी आ गई, √2। यहाँ प्लस माइनस √2 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम ओनली प्लस की वैल्यू लेंगे। रीजन माइनस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ओ बी हो या ओ ए हो या ए बी हो,
ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज ये हमारी क्या है, एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। हमारी जो √2 है वो OB की वैल्यू, OA की वैल्यू हो जाएगी, OB की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी। यहाँ से अगर हम बात करें कि हमें √2 को इस पर शो करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी हाइपोटेन्यूज हमने निकाली, इसको अपने कंपास से हम लेंथ को ले लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, और जितनी इसकी लेंथ है कंपास को उतना फैला के इस पॉइंट से एक हम अगर सर्कल बनाएं तो यहाँ कहीं पे जाके हमारा काटेगा इस नंबर लाइन को। तो ये जो हमारा ये डेट्स मीन ये जो हमारा सर्कल बनेगा वो जहाँ पे इस नंबर लाइन को काटता है, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, √2। डेट्स मीन ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा √2 होगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अब आप कहोगे ये 1 कहाँ से आ गया, तो इसके लिए हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, या फॉर्मूला ही समझो कि जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या जरूरी होगा, अगर हम इसको n मान के चलें, दैट्स मीन अगर हमें √n है, ये n क्या है, एक रेशनल नंबर है, और अगर आप तो इसके लिए हमें क्या होगा, अगर हमें n पता है, n की वैल्यू 2 है, तो इससे पहले हमें क्या फाइंड जानना पड़ेगा, n-1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमें सपोज √2 निकालना है तो हमें √2 - 1 दैट मीन √1 = 1, हमें ये फाइंड होगा। तो जो हमारी ये वैल्यू आई थी, ये 0 था, ये 1 था, ये जो डिस्टेंस हमारी 1 आई थी वो इस तरीके से आई थी, √n-1 की वैल्यू थी, परपेंडिकुलर हमने लेट किया था कि 1 यूनिट का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं। तो कोई दूसरा क्वेश्चन, तो ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें किसी भी रेशनल नंबर का लोकेट करना हो नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी √2 या रेशनल नंबर वैल्यू दी होगी उसका √n-1 हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन पे बेस्ड हम दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, समझते हैं कैसे। सपोज हमें √3, ये भी एक रेशनल नंबर है और लोकेट करना है रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर √3 को अगर लोकेट करना हो नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचेंगे, लेकिन इससे पहले हमें n-1 फाइंड करना पड़ेगा। और n-1 अगर हम फाइंड करते हैं, दैट मीन √2 फाइंड कर, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हमें क्या है, 0 1 2, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। तो अभी हमने निकाला था कि √2 की जो वैल्यू होती है 1 से थोड़ा ज़्यादा होती है, डेट में यहाँ कहीं आता। तो अगर हम इस पॉइंट से, मान लीजिए हम इस पॉइंट को O मान लें, ठीक है, ये 0 था, अगर हम इसे इस पॉइंट को O मान लें तो ये पॉइंट हमारा √2 है। तो अगर इसे हम B मान के चलें, और हमने क्या बोला कि जो भी नंबर है उस पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे 1 यूनिट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको B, यहाँ हमने A माना तो ये हमारा B हो गया, इसको हमने मिला दिया। हमें ये फाइंड करना है, जो ये आ गया उतना हम इसको आर्क लेके जहाँ पे हमारे ये लाइन को कट करेगा वो हमारी √3 की लोकेशन होगी। तो इस पे हम देखते हैं। अब हमने बताया था ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, डेट मीन OB² = OA² प्लस OB², सॉरी AB², ठीक है। OB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, OA हमारा 1। अब OA हमारा जो होगा, यहाँ तक तो 1 था लेकिन हमें √2 की वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, √2 होगी। तो OA हमारा कितना आया, √2 और इसका स्क्वायर प्लस AB हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, दैट इज OB² क्या आया, 2 + 1, दैट्स मीन 3 आ गया। तो अगर OB की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा।
तो यहाँ से हमने OB की वैल्यू निकाली, तो हमने क्या किया, अब OB जो हमारा √3 आया, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपास से इस लेंथ को मेजरमेंट कर लेते हैं, कंपास को इतना फैला लेते हैं जितनी इसकी लेंथ हमने निकाली है। अब उसके बाद इस O को पॉइंट मान के क्या करेंगे, इस पर एक सर्कल बनाएंगे यहाँ से, तो ये जहाँ पे काटेगा वो √3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ होगी, यहाँ बीच में 2 नहीं आएगा, 2 इधर कहीं गया होगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग 1 से ही थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा √2 से। तो इस तरीके से हम √3 की जो वैल्यू, मतलब जो √3 रेशनल नंबर है उसको हमने नंबर लाइन पर लोकेट कर दिया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन हैं, उनको भी हम ले सकते हैं। तो अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक वो है, ये तो हो गई नंबर लाइन पे हम कैसे रेशनल नंबर को लोकेट करेंगे। आपका जो इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है आपकी 9 की NCERT बुक में, वो देखते हैं। हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताया था कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें कोई रेशनल नंबर निकालनी हो, सपोज हमने ये बताया था आपको मेथड फर्स्ट, सपोज तो जब दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर निकालने के लिए जो भी